प्रणाम आप सभी को। आज हम बात करेंगे बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही खास जीतिया पर्व के बारे में। जी हाँ, भारत की धरती पर हर पर्व, हर व्रत के पीछे एक गहरी आस्था और विज्ञान छुपा हुआ है। आज हम जीतिया पर्व की जो खास करके बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े ही श्रद्धा से मनाया जाता है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। पहले तो मन में यही सवाल आया कि जीतिया पर्व मनाया क्यों जाता है। इस व्रत को मनाने के पीछे ये मान्यताएं हैं कि माताएं अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए, आरोग्यता और सुख समृद्धि के लिए ये उपवास, निर्जला व्रत या निर्जला उपवास रखती है। मान्यता है कि इस व्रत से संतान को अकाल मृत्यु या अनिष्ट से रक्षा मिलती है। पर मेरे मन में ये सवाल था कि पितृपक्ष में ही क्यों मनाया जाता है जीतिया। तो जब मैंने रिसर्च किए तो मुझे पता चला कि ज्योतिया, राइट, इसे ज्योतिया कहते हैं। सो ज्योतिया व्रत भाद्रपद जो अभी चल रहा है, अधिकतर इस अश्विनी कृष्ण पक्ष में इसकी अष्टमी तिथि को ही रखा जाता है, जो अभी अभी कल बीती है। यह समय पितृपक्ष का होता है और जब इसको करने से ये बताया जाता है, मान्यता है कि इस समय करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इस समय किया गया व्रत पितरों की कृपा के साथ साथ संतान को भी सुरक्षा प्रदान करता है। यह उनकी रक्षा सुनिश्चित करता है। इस अवधि को काल संधि भी कहा जाता है। जी हाँ, पितृपक्ष में जब हम इस अष्टमी को जब लोग जीतिया करते हैं तो इस अवधि को काल संधि कहा जाता है। काल संधि अर्थात पुरखों से ऊर्जा और जीवन शक्ति प्राप्त करने का अवसर, और इसी अवसर को सारी माताएं निर्जला व्रत करके अपने बच्चे के लिए जीवन दान मांगती है। यह लंबी आयु की प्रार्थना करती है। बट कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। मेरी कहानी थोड़ी लंबी चलती है, क्योंकि पहले हम जानेंगे कि इसके माइथोलॉजिकल रीजन क्या है और या माइथोलॉजिकल स्टोरी या कथाएं क्या है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि साइंटिफिक रीजन क्या है इस जीतिया पर्व को करने का। तो अगर हम माइथोलॉजिकल स्टोरी के अनुसार चलें तो इसके पीछे एक कथा है। कथा कही गई है कि एक राजा हुआ करते थे जो जिमुतवाहन नाम के। ठीक है, ये कथाएं इवन जब माताएं उपवास निर्जला करती हैं और शाम को जब वो पूजा करती हैं तो ये कथाएं वो आपस में भी कहती हैं। ठीक है, तो यही कथा मैंने हर जगह सर्च कर लिए। अपने R&D में मैंने हर तरफ से इसको देख लिए हैं और हर जगह यही कथा प्रसिद्ध है। तो जो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि राजा जिमुतवाहन कहा जाता है, जिनको प्रसिद्ध थे एक राजा जिमुतवाहन। वो अत्यंत ही धर्मपरायण और त्यागी थे। नागवंश के लोग प्रतिदिन गरुड़ को भोजन स्वरूप एक नाग दे देते थे। जब जिमुतवाहन राजा ने देखा कि नागकुल का विनाश हो रहा है तो उन्होंने नाग की जगह स्वयं को गरुड़ के आगे प्रस्तुत कर दिया। यह मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहूँ कि कुछ किताबों में लिखा है कि नागवंश की जो माताएं थी वो अपने बच्चों को देती थी। ठीक है, एक बच्चे को। कुछ जगह लिखा है कि नागवंश के नाग अपने बच्चों को देते थे। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी भाषाएं अलग अलग जगह में बदली हैं, थोड़ी थोड़ी कहानियां बदली हैं, बट उनके जो कैरेक्टर है जिमुतवाहन वो वही है। ठीक है, उन्हीं के निस्वार्थ भाव से प्रसन्न होकर गरुड़ ने आगे क्या किया हम जानते हैं। तो जब जिमुतवाहन ने देखा कि नाग कुल का वंश हो रहा है तो उन्होंने नाग की जगह स्वयं को गरुड़ को प्रस्तुत कर दिया। अब उनकी निस्वार्थ भावना से प्रसन्न होकर गरुड़ ने न केवल जिमुतवाहन का जीवन बचाया बल्कि नाग वंश को भी इस प्रथा से मुक्त कर दिया। इसलिए यह व्रत जिमुतवाहन की स्मृति और उनकी बलिदानी भावना में किया जाता है। माताएं यह संकल्प करती हैं कि वे भी अपने बच्चों की रक्षा सब कुछ सह के कर लेंगी। इस वजह से वो निर्जला उपवास रखती हैं और जिमुतवाहन महाराज और राजा को धन्यवाद देती हैं कि उन्होंने नागवंश के बच्चों को बचा लिया अपना जीवन गरुड़ के सामने रखकर। ठीक है, बट कहानी यही नहीं समाप्त होगी, साइंटिफिक रीजन पर चलते हैं।
जी हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इस व्रत में माताएं 24 घंटे निर्जला उपवास रखती हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि उपवास के दौरान शरीर की जो पाचन क्रिया है उसको विश्राम मिलता है और डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि शरीर से सारी गंदगी बाहर होती है। संतान के लिए किया गया उपवास हर महिला को, हर स्त्री को, क्योंकि नारी ही एक ऐसी शक्ति है जो हर चीज बर्दाश्त कर सकती है क्योंकि वो शक्ति है, राइट। तो संतान के लिए किया गया उपवास हर माताओं को मानसिक दृढ़ता, त्याग और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक बताता है और इसलिए माताएं इस तरीके से उपवास बर्दाश्त कर लेती हैं 24 घंटा निर्जला। इस समय मौसम भी बदल रहा होता है, हम बरसात से शरद ऋतु की ओर प्रस्थान करते हैं। उपवास और सात्विक भोजन क्या होता है, जैसे कि फल पकवान हो गए, कचौड़ी, बाकी जो उपवास के फल होते होंगे, इससे शरीर को परिवर्तन के लिए तैयार किया जाता है। साथ ही पितृपक्ष के दौरान ध्यान, संयम, उपवास मन को शुद्ध और एकाग्र बना देता है। तो ये कुछ साइंटिफिक रीजन है इस व्रत को 24 घंटा निर्जला करने के। यह पर्व केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि त्याग, मातृत्व और संतानों की रक्षा का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि माता पिता का आशीर्वाद और बलिदान ही संतान की सबसे बड़ी ढाल है। साथ ही उपवास और आत्मनियंत्रण हमारे शरीर व मन को संतुलित रखता है। यही कारण है कि जितिया पर्व हमारे सभ्यता, संस्कृति और संस्कार का अनमोल हिस्सा है। तो इस जितिया पर भावनात्मक रूप से आप अपनी माताओं से जुड़े, और माताएं तो हमेशा ही अपने बच्चों से जुड़ी है। धन्यवाद।